जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ईवीएस एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 करेंगे और क्लास रहेगी 3rd और चैप्टर का नाम है छोटूज हाउस। छोटूज हाउस से रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल, पूरी एक्सरसाइज आज हम इस वीडियो में करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। छोटूज हाउस चैप्टर नंबर 5 है, ईवीएस एनसीईआरटी 3rd क्लास की बुक। राइट, शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 30 से। आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 ओपन कर सकते हैं। यहां पर आप 4 तस्वीर देख रहे हैं, 4 पिक्चर्स आर देयर। सबसे पहली पिक्चर अगर आप देख रहे हैं उसमें आपको एक छोटू की तस्वीर दिख रही है। वो किसी शहर में जाता है। जनरली शहर में बच्चे या कोई बड़ा किस लिए जाता है कि मुझे कोई अर्निंग सोर्स मिले, कुछ कमाऊं मैं। तो ये शहर में जाता है, ये सोचता है यहां सब लोग अजनबी हैं, मैं रहूंगा कहां। तो अचानक इसकी नजर एक पाइप पर पड़ती है। ये पाइप शहरों में सीवरेज के लिए, किसी पानी के फ्लो के लिए, वाटर फ्लो के लिए, ये सब चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटू की नजर इस पाइप पर पड़ी तो आगे क्या होता है वो जानते हैं। अचानक बारिश आ जाती है तो छोटू को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलती, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस पाइप में ही जाकर छिप जाऊं। जब भी वो इस पाइप में जाकर छिपा तो उसे अचानक वहां नींद लग गई। यानी उसकी नींद लगी तो उसने, उसके पास जो थैला था उसमें जो चद्दर थी उसने उसको बिछाया और इस पाइप में सो गया। अचानक उसके बाद जब उसकी जाग खुलती है तो बारिश बंद हो चुकी होती है। उसने थोड़ा पानी का इंतजाम किया, वहां पर नहाने का इंतजाम किया, यानी कि वहां एक बाथरूम भी बना लिया। साथ में उसने कुछ ईंटों से आग जलाई और चाय बनाई, अपने लिए खाना तैयार किया। तो कह सकते हैं कि किचन भी तैयार कर ली। और देखिए यहां पर एक वायर उसने बांधी जिस पर उसने अपने कपड़े सुखाए। राइट, तो ये सारी पिक्चर हमें क्या दर्शा रही है, क्या दिखा रही है कि हमने अपने एक घर को किस प्रकार से सेटअप किया, छोटू ने अपने घर को किस प्रकार तैयार किया। राइट, इसीलिए तो ये क्या है, ये पाइप क्या है, ये पाइप छोटूज हाउस, छोटू का घर है। अब आगे की 2 पिक्चर जो है उसमें क्या दिखा रहा है देखिए। तो अचानक उसने अपने एक दोस्त को भी शहर बुला लिया। उस दोस्त का नाम क्या था, उसका नाम था मोनू। अब वो भी जब शहर आया उसने अपने ही घर में मोनू को रखा। चाय भी वहीं बनाते थे, खाना भी वहीं खा रहे थे और एक शेड बना ली कि बाहर भी बैठकर हम कुछ बातें कर सकें। तो पूरे का पूरा एक घर का सेटअप तैयार हो गया। जैसे कि हमारे घर में एक बेडरूम होता है, एक बाथरूम होता है, एक किचन होता है, एक डाइनिंग रूम होता है या लिविंग रूम कह सकते हो। तो यहाँ पर जहां पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, तो यहाँ पर उसने एक लिविंग रूम भी बना लिया। अब हम देखते हैं इन पिक्चर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे और उनके आंसर क्या हो सकते हैं। राइट, सबसे पहले आप देखिए, स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर को हमने स्टडी किया है। अब जो भी हमारे इसके क्वेश्चन है उसको हम आंसर कैसे करेंगे। What did छोटू think when he looked at the pipe? छोटू ने क्या सोचा जब उसने पाइप को देखा। उसने देखा पाइप को, तो जब बारिश आई हुई थी तो उसने सोचा कि मैं इस पाइप को अपना घर बना सकता हूं, यहां पर रह सकता हूं, इसके आसपास की सराउंड को तैयार कर सकता हूं। राइट, नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? उसने पाइप को किस प्रकार यूज किया। उसने पाइप को अपने हाउस के तौर पर यूज किया, यानी एज अ हाउस, यानी एज अ बेडरूम कह सकते हो, सोने के लिए कह सकते हो, एज अ स्लीपिंग रूम कह सकते हो। राइट, इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? किन किन हिस्सों में उसने इस घर को, ये पाइप को डिवाइड किया, किन किन हिस्सों में। अगर आप पहले पेज नंबर 30 वाली पिक्चर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक तो बेडरूम बनाया, बाथरूम तैयार किया,
एक किचन तैयार की और साथ में लिविंग रूम भी तैयार की। तो ये थे इसके कुछ हिस्से जो कि उस पाइप से घर के रूम के अलग अलग हिस्से बनाए थे, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता था, वो क्या दिखाता है। अगर आप ये पिक्चर देखो, इसमें ये खुश नजर आ रहा है, छोटू भी और मोनू भी दोनों खुश लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो लिविंग एरिया था, जो बाहर का एरिया था, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता था, राइट। अब ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए, इससे नेक्स्ट पेज पर भी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप। आप क्यों सोच रहे हो ऐसा कि उसने छोटू को भी इनवाइट किया। उसने सोचा कि मैं अकेला इस जगह पर बोर हो रहा हूं, क्यों ना मैं अपने दोस्त को भी बुला लूं, हम साथ रहेंगे, साथ खाना खाएंगे, साथ सोएंगे। ये सारी चीजें क्या है, यानी एक फ्रेंड मिल जाता है जिससे हम सारी की सारी बातें शेयर करेंगे, ठीक है। तो रहने में और अच्छा लगेगा और मजा आएगा, राइट। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको अपनी नोटबुक में अपने घर की पिक्चर तैयार करनी है कि आपका घर का जो आउटर एरिया है, बाहर से कैसा दिखता है, जो आउटसाइड व्यू है वो कैसा है, और उसको कलर करना है। कलर भी वैसा ही करें जैसा आपके घर का आउटसाइड का व्यू है, यानी आपके घर के बाहर जैसा कलर हुआ है वही कलर आप अपने नोटबुक में जब हाउस ड्रॉ करोगे तो करना है, राइट। Who all live with you in your house? आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है। आप अपना नेम मेंशन करें, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आपके साथ रहता है तो उनके नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अपनी बुक में भी, अपनी नोटबुक में भी, राइट। नेक्स्ट क्या है, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। आप जैसे छोटू ने अपनी पाइप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, बाथरूम बना लिया, किचन बना ली, लिविंग रूम बना लिया, बेडरूम बना लिया, तो ऐसे ही आपको अपने घर के पार्ट्स भी देखने हैं, एंड दैट यू कैन राइट हियर। ओके, अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, अपनी बुक में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जैसे बाथरूम लिख सकते हो, राइट, बेडरूम लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, किचन लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, लिविंग एरिया लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ड्राइंग रूम लिख सकते हो, पूजा रूम लिख सकते हो, राइट। और क्या लिख सकते हो, जो भी आप आपके घर में और अदर जैसे कहते हैं कि स्टोर रूम रहता है, और जो भी रूम्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। और कितना टाइम आप अपने घर के किस किस हिस्से में, किस किस रूम में स्पेंड करते हो। जैसे जो स्लीपिंग रूम है उस रूम में कितना टाइम स्पेंड करते हो, पूजा रूम में कितना टाइम स्पेंड करते हो, बाथरूम में कितना टाइम स्पेंड करते हो, किचन में कितना टाइम स्पेंड करते हो, दैट यू नीड टू मेंशन इन दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है, इज द एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। क्या आपके घर में कोई ऐसा हिस्सा है, कोई ऐसा पार्ट है जहां पे आपकी फैमिली का कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हो। जैसे आपकी ग्रैंड मदर है, वो पूजा रूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, क्या ऐसा है। कोई है जो घर में बहुत ज्यादा सोने का शौकीन है, वो बेडरूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हो, क्या ऐसा है। कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है और वो स्टडी रूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हो, राइट। कोई है जिसको नहाना बहुत अच्छा लगता है, दिन में 2-3 बार नहाता है, वो बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हो, तो वो चीज आप मेंशन करेंगे इस आंसर में, राइट। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या ऐसा भी कोई फैमिली का मेंबर है जो घर के किसी भी हिस्से पे बहुत कम जाता हो या जाता ही नहीं हो। सपोज करो किसी को पूजा करने का शौक नहीं है, किसी को मंदिर जाने का शौक नहीं है, तो हो सकता है वो पूजा रूम में ना जाता हो या फिर बहुत कम जाता हो। उस फैमिली मेंबर के बारे में बता सकते हैं। सपोज करो कोई ऐसा पर्सन है जो घर में पढ़ने का शौकीन नहीं है और वो स्टडी रूम में बहुत कम जाता हो या जाता ही ना हो, वो चीज मेंशन कर सकते हैं।
सपोज करो कोई मैन है और उसको किचन में जाना अच्छा नहीं लगता, उसके लिए बाहर ही खाना आ जाता है, खाना बन भी जाता है, तो उसको किचन में जाए काफी दिन हो जाते हैं, वो चीज मेंशन कर सकते हो, राइट। तो इस आंसर में आपको ये चीजें लिखनी है। नेक्स्ट क्या है, होम स्वीट होम। होम स्वीट होम से रिलेटेड कुछ लाइंस हैं यहाँ पर, और वो लाइंस आपको रीड करनी है, घर के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या लिखा हुआ है जर्नी, वो मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस। मदर कहती है अपने बच्चों को कि हाउस जो है वो सिर्फ हमसे बिलोंग करता है, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो द बिलोंग्स टू मेनी मोर। लेकिन मैं इस चीज पे कैसे विश्वास करूं, एक घर तो बहुत सारी चीजों पे बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं, कौन कौन सी रह सकती हैं वो भी। लुक मदर हाउ दीज माइस, माइस मतलब जैसे चूहियां रह रही है, ऑल आर प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, कितनी सारी चूहियां जो अपने आपस में खेल रही है, मॉस्किटो है, फ्लाई है, पीसफुल लाइज एंड हैप्पी स्पाइडर है, ठीक है, और क्या हो सकता है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, लिजर्ड है जैसे छिपकली वहां पर रह रही है, क्रोल टू एंड फ्रो, लुक एट सो मेनी ब्लैक एंड्स, चींटियां भी है, और भी कितनी सारी चीजें घर में रहती हैं। आप खुद भी अपने घर में सराउंड देखिएगा, क्या क्या आपके अलावा और कौन कौन रहता है। स्पाइडर है, कॉकरोच है, चूहियां है, चूहे हैं, एंट है, लीजर्ड है, छिपकली है, राइट। ये सब चीजें घर में हमारे साथ रहती है और हमें पता भी नहीं, हम उन बारे में सोचते भी नहीं, हमें लगता है कि इस घर में सिर्फ हम रह रहे हैं, राइट। फ्लाइज है, मक्खियां हैं, राइट। तो अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। That is why I say, dear mother, don't think that this house is only ours. ये मत सोचो कि इस घर सिर्फ हमारा है, इस घर में और भी बहुत से जन रह रहे हैं, एंड वो भी खुश हैं यहाँ पर रहकर। जैसे कुछ घरों में मेंढक भी आ जाते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं, आपको क्या करना है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स, दो एनिमल की पिक्चर बनानी है, दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। अब देखो, ना तो हम इन एनिमल्स को इनवाइट करते हैं कि फ्रॉग आओ हमारे घर में रहो, छिपकली आओ हमारे घर में रहो, ना ही हम एंट को इनवाइट करते, ना ही हम कॉकरोच को इनवाइट करते। हम क्यों इनवाइट करेंगे इनको, हम तो चाहते हैं कि हमारे घर में इस प्रकार के मच्छर व मक्खी आए ही ना, राइट। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी नींद खराब हो। लेकिन अब ये अपने आप आ रहे हैं, बिना बुलाए आ रहे हैं, तो ये क्या है, अनइनवाइटेड। राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। अब आपको ऐसे टू अनइनवाइटेड एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है। आप लिजर्ड की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, राइट। यहाँ पर लिजर्ड की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, और जो भी आपको ठीक लगे आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, राइट। यहाँ आप फ्लाई की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, फ्लाई की पिक्चर इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो आप उसके नीचे नाम भी लिख सकते हो, राइट। तो क्या है, आपका ये एक्टिविटी पार्ट है, आप कलरिंग भी कर सकते हैं इसमें, ओके। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखते हो। सपोज करो किचन है, किचन के बाहर हमने डस्टबिन रखा, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उस डस्टबिन में डाल सकते हैं। कोई स्टडी रूम है, स्टडी रूम में बहुत सारा हमारा जो पेपर वर्क है वो खराब हो जाता है, तो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। हर रोज सुबह सफाई डस्टिंग वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीजें दैट वी कैन मेंशन इन दिस आंसर, ओके बेटा, कि हमें अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखना चाहिए। घर के आसपास भी बहुत अच्छी सी सफाई रखनी चाहिए, ताकि हम जहां रह रहे हैं वहां गंदगी कम हो। गंदगी कम होगी तो बीमारी कम होगी, और हम अच्छे से रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, राइट। Who all help to keep your house clean? और कौन कौन है जो आपके घर को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। कौन कौन है, जैसे मदर हेल्प करते हैं, ग्रैंड मदर हेल्प करते होंगे, कोई मेड रखी होगी वो भी हेल्प करती होगी, राइट। तो आप उनको बता सकते हैं कि कौन कौन हेल्प करते हैं घर को साफ सुथरा रखने में। और घर की क्यारी है, कोई माली होगा, राइट, गार्डनर है, वो साफ सफाई रखता है घर की क्यारी की, राइट। Where do you throw the garbage of your house? अपने घर का गार्बेज कहाँ थ्रो करते हो, राइट। सबसे पहले जो हमारा इनिशियल स्टेज पे गार्बेज है वो डस्टबिन में जाता है, फिर मॉर्निंग में कोई उसे लेने आता है, म्युनिसिपल कमेटी के लोग, और उनके जो भी ट्रैवलर है उनका जो स्टोरेज टैंक है उसमें हम उस गार्बेज को डाल देते हैं और वो उनको डंप करके आते हैं, राइट।
इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके अराउंड जो एरिया है वो क्लीन है? वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप किस एरिया में रह रहे हैं और क्या आपके सराउंड का एरिया क्लीन है या नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है कि लुक एट द ब्यूटीफुल लताज हाउस। ये लता का घर है, उसने अपने घर को डेकोरेट किया है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ? अब लता ने अपने घर को अच्छे से डेकोरेट किया है, क्या हम भी अपने घर को डेकोरेट करते हैं? क्यों, कब करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बताना है। कब करते हैं? जनरली हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं फेस्टिवल सीजन में। दूसरा, जब कोई हमारे घर में फंक्शन होता है, कोई मैरिज फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी, कोई रिलीजियस फंक्शन, इस प्रकार के जब भी कोई फंक्शन होते हैं तब अपने घर को डेकोरेट करते हैं। प्लस कोई फेस्टिवल आ जाता है, दिवाली आ जाती है, कोई गुरु पर्व आ जाता है, अलग अलग जो रिलीजन है उनके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तब हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। अब आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं कि आप अपने घर को कब डेकोरेट करते हो और कैसे डेकोरेट करते हो, क्या क्या मटेरियल यूज करते हो। नेम द थिंग विद विच यू डेकोरेट द हाउस। किस किस चीज से आप अपने घर को डेकोरेट करते हो? फ्लावर से डेकोरेट करते हो, लीफ से डेकोरेट करते हो, या रंगोली बनाते हो? किसकी चीज से आप अपने घर को डेकोरेट करते हो, आपको यहाँ पे मेंशन करनी है वो सब चीजें। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है? इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ? ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने अभी पढ़े हैं, तो आप इनके आंसर लिख सकते हो। आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। नेम द थिंग्स, अब आपको इसमें नेम बताने हैं कि किस किस चीज से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो या करते हो। मुझे उम्मीद है आज वाला जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जनरली ये आपके सराउंड की चीजें हैं, आपको सोचना है और जवाब देने हैं। कोई भी इसमें बहुत ज्यादा सोचने विचारने का या बहुत ज्यादा समझने की चीज नहीं है, जस्ट एक कॉमन सेंस यूज करनी है और सभी के सभी आंसर्स आप इसके जरूर दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।